गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है 9 जनवरी और दिन है सोमवार। तो हम शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर प्रमुख पादप रोग। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के रोगों के लक्षणों, कारणों, हेतु की रोग चक्र, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, पादप रोग विज्ञान कहलाता है। पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों फाइटोन पादप, पैथोज रोग तथा लोगोज ज्ञान से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पादप रोगों का ज्ञान या अध्ययन। इसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षणों, कारणों, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विषाणु, जीवाणु तथा कवक आदि पादपों के प्रमुख रोगाणु हैं, जिनके प्रसार में पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग, जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है। बुकनी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू के कारण प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण सा जम जाता है। यह रोग कवकों की कई प्रजातियों के कारण होता है। इस रोग से जौ, गेहूँ, मटर, प्याज, सेब, नाशपाती आदि प्रभावित होते हैं। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है। गन्ना पर्ण फुदकी या पायरिला एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। इससे गन्ने के फसल की वृद्धि रुक जाती है तथा वह सूखा सा हो जाता है। यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक जनित रोग सफ़ेद कीट है, जो कि सिस्टोपस कैंडिडा एवं एल्बुगो कैंडिडा द्वारा होता है। इस रोग में पौधे के तने, पत्ती तथा पुष्पक्रम पर गहरे उभरे सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि यह रोग ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल के अधिकांश पौधों को प्रभावित करता है। इसके उपचार हेतु कवकनाशी फंगिसाइड का प्रयोग किया जाता है। कर्नाट बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेसिया वंश के कवकों जैसे टेलेसिया इंडिका से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। गेहूं का अर्गट रोग क्लेवीसेप्स परपुरिया नामक कवक के कारण होता है। इससे फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में कमी आती है। अर्गट रोग बाजरे को भी प्रभावित करता है। टुंगरो दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला धान का एक रोग है। यह रोग RTSV राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस एवं RTBV राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म वायरस नामक विषाणुओं द्वारा होता है। ये विषाणु हरी पत्तियों के फुदके द्वारा प्रसारित होते हैं। उकठा रोग मुख्यतः पौधों के पत्तियों संबंधित इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती है। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना एवं चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। पौधों में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग: आलू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, क्राउन गॉल रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, बंध गोभी का काला गलन जैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, नींबू का कैंकर जैंथोमोनास सिट्री। पौधों के प्रमुख कवक जनित रोग: गेहूं का काला कीट पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई, गेहूं का सल्थकंड स्मट अस्टिलैगोनुडा ट्रिटिसाई, आलू की अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनी, आलू की पछेती अंगमारी फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, आलू का वाट रोग सिनकाइट्रियम
एंडोबायोटिकम। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। गन्ने का लाल गलन रोग कोलिटोटाइकम फल्केटम। धान का भूरी पर्णचित्ती हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। अरहर की म्लानी फ्यूजेरियम उडम। भिंडी का पीत वर्ण सिरा रोग एक विषाणुजन्य रोग है। सफ़ेद मक्खी इस विषाणु की वाहक है। प्रमुख तत्वों की कमी से होने वाले पादप रोग। जस्ता या जिंक की कमी से धान में खैरा रोग। जस्ता या जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद काली रोग। जस्ता या जिंक की कमी से नींबू का लिटिल लीफ रोग। बोरोन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग। बोरोन चुकंदर का हार्ट रॉट। बोरोन की कमी से सेब में आंतरिक काग। तांबा या कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक रोग। मॉलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में व्हीप टेल रोग। तो इसको क्या है कि कॉपी में लिखना होगा, पेज में लिखना होगा और इसको दीवार में चिपकाइए और बार बार इसको देखना होगा, तभी ये याद हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गलत को छोड़ के हम लोग सही वाला पढ़ेंगे। गेहूँ, गेहूँसा। आलू, पिछैती झुलसा। बाजरा, अरगट। बुकनी रोग गन्ने से नहीं बल्कि मुख्यतः जौ, अंगूर, गेहूँ, प्याज, सेब, नाशपाती आदि से संबंधित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत को छोड़ के सही पढ़ेंगे। बाजरा, अरगट, मटर, बुकनी, पाउडरी मिल्ड्यू, चना, उकठा, विल्ट। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती है, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? जिंक। जिंक का लघु मात्रा पोषक तत्व है जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं तथा पौधे की नई पत्तियां व पत्तियों के शीर्ष लगभग सफ़ेद सी हो जाती है, जिसे सफ़ेद कली या वाइट बर्ड रोग कहते हैं। यह रोग मक्के में पाया जाता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष या सफ़ेद होना सूचक है जिंक की कमी का। पौधों में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? जिंक के कमी से होता है। पाइरिला किस फसल का कीट है? गन्ना का कीट है। गन्ना पर्ण फुदकी पाइरिला एक छोटा सा पतंग होता है जो गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है। इसकी गिडार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है। इससे गन्ने के फसल की वृद्धि रुक जाती है तथा वह सूखा सा हो जाता है, अर्थात यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। सरसों का एक महत्वपूर्ण रोग सफ़ेद कीट है जो कि सिस्टोपस कैंडिडा या एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक द्वारा फैलता है। इस रोग में पौधों के तने, पत्ते तथा पुष्पक्रम पर गहरे उभरे सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की उप क्षमता घट जाती है। इसके उपचार हेतु कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं काला कीट और स्मट। गेहूं की फसल पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक जनित रोग काला कीट तथा स्मट है। गेहूं का काला कीट नामक रोग पक्सिनिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई द्वारा तथा गेहूं का सल्थ स्मट रोग अस्टिलैगोनुडा ट्रिटिसाई द्वारा होता है। करनाल बंट रोग है गेहूं फसल का। करनाल बंट रोग है किसका? तो गेहूं फसल का है करनाल बंट रोग। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेसिया वंश के कवकों जैसे टेलेसिया इंडिका से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। धान का टुंगड़ो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा।
टुंगड़ो दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला धान का एक रोग है। इस रोग का कारक दो विषाणुओं का समूह है, RTSV राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, RTBV राइस टुंगरो बैसिलीफॉर्म वायरस। ये दोनों ही विषाणु एक साथ हरी पत्ती के फुदके द्वारा प्रसारित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, उसको छोड़ के पढ़ेंगे। गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। मिथ्याकंड अथवा झूठ कंड धान की फसल का रोग है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक अजैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। भिंडी का पीतवर्ण सिरा रोग एक विषाणुजन्य रोग है। सफ़ेद मक्खी इस विषाणु की वाहक है। येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। येलो वेन मोज़ेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा उपर्युक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? ये चारों के चारों पादप रोग फैलाते हैं। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा। पादप रोग विज्ञान फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों फाइटोन पादप, पैथोज रोग वो लोगोस ज्ञान से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पादप रोगों का ज्ञान या अध्ययन। इसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षणों, कारणों, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विषाणु, जीवाणु तथा कवक आदि पादपों के प्रमुख रोगाणु हैं, जिनके प्रसार में पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग, जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है। इनमें कौन सा गलत है उसको छोड़ के पढ़ेंगे। सरसों, सफ़ेद गेरुई, बाजरा, कंडुआ, मूंगफली, टिक्का। उकठा रोग मुख्यतः पौधों के पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती है। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी पौधों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना एवं चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं है। अब हमारा अगला चैप्टर है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में अटेंड करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।